9 महीना से ऊपर हो गया मंत्रिमंडल में संतोष सुमन को रहते हुए। 9 महीने के अंदर में संतोष सुमन बता दें कि तेजस्वी जी ने उनको कभी किसी तरह का कोई ऐसी बात कही हो जो बात चर्चा में आ सकती हो। तेजस्वी जी ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह उनको सम्मान दिया। तेजस्वी जी ने चिराग जी को हमेशा एक बड़े भाई की तरह सम्मान दिया। और जो कन्हैया की बात कर रहे हैं तो कन्हैया तो तेजस्वी जी के साथ हमेशा शेयर किए हैं, सब चीज़ शेयर किए हैं। लेकिन और जो मंत्री अभी रत्नेश सदा जी बने हैं, एक रिक्शा चालक थे और ये ग्रेजुएट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़े लिखे की बात करते हैं तो ये उनसे कम पढ़े लिखे नहीं हैं। संतोष मांझी जी को अभी ज्ञान क्यों आया? इससे पहले भी तो उनको ज्ञान आना चाहिए था जब वो महागठबंधन के साथ थे। इसका मतलब है कि उनको राजनीतिक हित साधने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए किसी पर भी अनर्गल प्रलाप करना है। हर दिन जब भाजपा के नेताओं से मिलते रहे हैं, जब अमित शाह से मिलते रहे हैं, तो किस तरह का सोच उन्होंने बना लिया है। क्या लग रहा है? जाएंगे, उनके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जब से संतोष सुमन मंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं उसी समय से लगातार एक पार्टी दूसरे पार्टी पर लगातार पलटवार करते ही नजर आ रही है, कुछ न कुछ बयान देते ही नजर आ रही है। आज हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उसमें वो बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को हमारे नेता से परेशानी है। परेशानी इसलिए है क्योंकि हमारे नेता जो हैं वो पढ़े लिखे नेता हैं और जन जन तक जाते हैं, लोग उमड़ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और पढ़े लिखे नेता होने के बावजूद तेजस्वी यादव को चुभ रहे हैं, वो उन्हें लग रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कन्हैया, चिराग पासवान और भी कई लोग जो हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो चुभते हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो चुभते हैं, कहने का क्या अर्थ है? चलिए, एजाज अहमद जी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। एजाज अहमद जी, आखिर तेजस्वी यादव को इतने लोग क्यों चुभ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग? देखिए, जो लोग भी इस तरह का बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में समझ की कमी है। तेजस्वी जी पूरी तरह से राजनीतिक सोच और राजनीतिक मिजाज के व्यक्ति हैं और सबको पता है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसमें है सबके साथ न्याय और सबके प्रति सोच बेहतर दिखाना। और ये राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व की पहली पहचान है। हम हर लोगों को गले लगाने पर विश्वास करते हैं, हर वर्गों, हर समाज के तबके जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो कमेरे क्यों कह रहे हैं कि हमें गले नहीं लगाएं भाई, महागठबंधन से भी बाहर कर दिए, विलय करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नीतीश जी से कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी को टारगेट करने का मात्र एक मकसद यह है कि उनको पता है कि जो बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है ये तेजस्वी जी और नीतीश जी के बेहतर तालमेल से चल रही है। और इन दोनों के तालमेल से कहीं ना कहीं उन तत्वों को बौखलाहट है, उन शक्तियों को बौखलाहट है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को कहीं ना कहीं धूल धूसरित कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार रहा है कि समाज के जो सभी तबके हैं उनको हम किस तरह से सर्वांगीण विकास में उनको साथ लेकर के चलें। कि जो युवा हैं वो भी उन्हें नहीं पसंद पड़ रहे हैं, चिराग पासवान नहीं पसंद पड़ रहे हैं, फिर कन्हैया नहीं पसंद पड़ रहे हैं। हालांकि कन्हैया कांग्रेस में है, फिर भी नहीं है आपको पसंद। वो गलतफहमी के शिकार हैं। 9 महीना से ऊपर हो गया मंत्रिमंडल में संतोष सुमन को रहते हुए। 9 महीने के अंदर में संतोष सुमन बता दें कि तेजस्वी जी ने उनको कभी किसी तरह का कोई ऐसी बात कही हो जो बात चर्चा में आ सकती हो। तेजस्वी जी ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह उनको सम्मान दिया। तेजस्वी जी ने चिराग जी को हमेशा एक बड़े भाई की तरह सम्मान दिया। और जो कन्हैया की बात कर रहे हैं तो कन्हैया तो तेजस्वी जी के साथ हमेशा शेयर किए हैं, सब चीज़ शेयर किए हैं। लेकिन इस तरह लेकिन एक मंच शेयर नहीं किए हैं सब चीज़। देखिए, एक मंच में जो आप लोग चर्चा में लाए हुई हैं ना, उस मंच में उस दिन कार्यक्रम उनका दूसरे जगह लगा हुआ था और जो ऑर्गेनाइज़र थे उन लोगों ने सहमति नहीं लिया था।
और उन लोगों ने नाम दे दिया था सिर्फ उनसे बात करने के बाद। तो इस कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति को लोग चर्चा में लाए हुए हैं। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, इसमें सभी को साथ लेकर के चलने पर हमारा विश्वास है, सभी को आगे बढ़ाने पर हमारा विश्वास है। मंत्रिमंडल पर भी उन्होंने आवाज़ उठाया है, मंत्रिमंडल के बारे में भी कह रहे हैं कि देखिए संतोष सुमन जी इस्तीफा दिए तो एक को जल्दी से ढूंढकर मंत्री बना दिया गया, ऑप्शन में मतलब बना दिया गया। लेकिन आरजेडी में मतलब भूमियार हो, राजपूत हो, ऐसे दो मंत्री को नहीं बनाया जाता है। वो कब का छोड़े हुए हैं पद, लेकिन फिर भी आखिर मंत्रिमंडल का आप लोग क्यों नहीं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जात को लेकर वो क्यों देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय जनता दल की सोच है सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर रही है और उसके अनुसार हम आगे बढ़ते रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह का जो लोग कुप्रचार करते हैं उनको शायद राजनीतिक सोच नहीं है और राजनीतिक सोच के अभाव के कारण इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जो मंत्री अभी रत्नेश सदा जी बने हैं, एक रिक्शा चालक थे और ये ग्रेजुएट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़े लिखे की बात करते हैं तो ये उनसे कम पढ़े लिखे नहीं हैं। इस तरह का बात करके कहीं ना कहीं वो अपना राजनीतिक वजन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जिसको विचार शून्य हो जाए, जिसका विचार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से इतर जा कर के उन लोगों के विचारों से विचार मिलना शुरू हो जाए, जो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कुचलने का काम कर रहे हैं। आखिर आप लोगों का मंत्रिमंडल, आप लोगों का विस्तार क्यों नहीं हुआ? मंत्रिमंडल का विस्तार देखिए सब कुछ होगा, समय आने दीजिए। एक व्यक्ति और एक चीज़, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के पास चेहरा नहीं है? नहीं, सब कुछ है। हम सबको समायोजित करने पर विश्वास भी करते हैं, हम सबको आगे बढ़ाने पर विश्वास करते हैं। ये इस तरह का जो प्रलाप करने वाले लोग हैं ये स्पष्ट करें कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जो धूल धूसरित कर रहे हैं उनके साथ क्यों जाना चाह रहे हैं, उनका स्वार्थ क्या है, उनकी राजनीतिक सोच क्या है। क्या वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सब कुछ तिलांजलि दे देंगे? जो बाबा साहब का विचार रहा है उस विचार को आगे बढ़ाने के प्रति महागठबंधन का जो सोच है उस सोच से इतर जाकर सवाल है, मेरा जो सवाल है सीधे सीधे वो सवाल का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? बस बाबा साहब के ये पे जाना चाह रहे हैं सीधे सीधे। मुझे मेरा सवाल जो है मैं वो जानना चाहती हूँ कि आखिर आप लोगों का मंत्रिमंडल कब विस्तार होने वाला है? कार्तिक सिंह और सुधाकर सिंह सब कुछ होगा। ये संतोष मांझी जी तो बहुत तुरंत संतोष मांझी जी को अभी ज्ञान क्यों आया? इससे पहले भी तो उनको ज्ञान आना चाहिए था जब वो महागठबंधन के साथ थे। इसका मतलब है कि उनको राजनीतिक हित साधने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए किसी पर भी अनर्गल प्रलाप करना है, अनर्गल आरोप लगा करके अपना राजनीतिक रोटी को सेकना है। इसके अलावा कुछ नहीं है। वो अपने विचारों को जिस तरह से गिरवी रखने जा रहे हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हर दिन जब भाजपा के नेताओं से मिलते रहे हैं, जब अमित शाह से मिलते रहे हैं, तो किस तरह का सोच उन्होंने बना लिया है। क्या लग रहा है? जाएंगे, उनके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक सोच है वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ, समाज और समाज के विचारों से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एजाज अहमद जी का साफ तौर पे कहना है कि भाई ये दोनों मंत्री का जो पद है वो पहले से ही खाली है। तो उस समय जब यह हमारे पार्टी में थे, गठबंधन में थे, तो उस समय उन्हें क्यों नहीं याद आया? जब अब मंत्री का पद छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिए, तब उन्हें याद आ रहा है कि भूमियार और राजपूत के लोगों को यहाँ पे नहीं रखा जा रहा है। तेजस्वी यादव की तरफ से उनके मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। आखिर अब क्यों हो रहा है? यह एहसास इनका साफ तौर पे कहना है कि अब वो बीजेपी में जाने वाले हैं। अपने अस्तित्व को गिरवी रखकर, अपने सोच को गिरवी रखकर वो बीजेपी में रहेंगे। चलिए, दिल्ली जाने वाले हैं जीतन राम मांझी और उसके बाद फिर क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।